प्रत्येक कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि पहली बार इस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से उनकी मांगों को सरकार के सामने किसी संघ ने रखा है। आप यहां पे देख सकते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है, जिसमें यहां पे एक एक मांग यहां पे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई, हर कर्मचारी और हर पेंशन भोगी से जुड़ी हुई यहां पे मांग आप देखेंगे तो यहाँ पे सरकार के सामने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उन्होंने रखा है और दो टूक में यहाँ पे सरकार से ये मांगे पूरी करने को लेकर यहाँ पे कहा गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। आप यहाँ पे थोड़ा वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में पहली बार इस तरह से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों को सरकार के सामने पहली बार किसी संघ ने रखा है। आप ये देख सकते हैं कि ये लेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का है, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड्स के पहले बिंदु में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो डीए और डीआर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर का भुगतान सरकार ने अभी तक 18 महीने का नहीं किया है, वह सरकार को करना चाहिए। हर पेंशन भोगी और हर कर्मचारी को इसको लेकर उम्मीद है कि उन्हें 18 महीने के डीए डीआर का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाए। पहले बिंदु पे यहां पे इसको रखा है इन्होंने कि 18 महीने के डीए डीआर का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु, वास्तव में सबसे बड़ी मांग जो है कर्मचारियों की, यह है कि एनपीएस योजना जो सरकार अब लेके आई है, न्यू पेंशन स्कीम, उसको यहां पे इन्होंने कहा है कि बंद करके ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को जारी रखा जाए, एनपीएस को बंद किया जाए और यहां पे हर कर्मचारी को यहां पे सरकार के द्वारा गारंटी दी जानी चाहिए कि आप जब रिटायर होंगे तो आपके अंतिम वेतन आपका मिलता है उसकी 50% आपको पेंशन के तौर पे मिलेगी। ये हर कर्मचारी को गारंटी दी जानी चाहिए। यहां पे इन्होंने बहुत बड़ी मांग की है, कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छे हित के लिए यहां पे ये मांग की है, एनपीएस को बंद करके पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा जाए। तीसरा बिंदु यहां पे आप देख सकते हैं, जिसमें तीसरे बिंदु में इन्होंने सबसे पहले ए के अंदर यहां पे इन्होंने मांग की है, एक नियम जो इन्होंने बताया है 56J&I एफआर का जो 56J&I है, इसको उन्होंने कहा है और रूल 48 सीसीएस का जो है इसको कहा है इन्होंने कि इसको बंद किया जाए, इस रूल को खत्म करें और कर्मचारियों को परेशान और प्रताड़ित करना बंद करें, सरकार है ये बंद करे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉप यहाँ पे टेररिजिंग एंड विक्टिमाइजिंग एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मांगे रखी गई है। इस रूल को इन्होंने कहा है कि स्क्रैप किया जाए और जो इन्हें आतंकित और प्रताड़ित करना सरकार है ये बंद करे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा यहाँ पे बी जो बिंदु है, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो संघ और जो कर्मचारियों के जो संघ हैं या फिर उनके जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जो भी यहाँ पे कॉन्फेडरेशन है, परिसंघ हैं, उनको लेकर यहाँ पे सरकार है वह हमले करना बंद करे, उनके खिलाफ हमले करना बंद करे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अटैक किए जा रहे हैं उनको यहाँ पे विड्रॉल किया जाए। उसके बाद में आप सी बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो मजदूर विरोधी और श्रम विरोधी जो है यहाँ पे जो भी कानून लेके आए गए हैं जो वास्तव में कर्मचारियों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, उनको सरकार को वापस लेना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेज लेबर कोड जो है, जो भी उसके अंदर एंटी वर्कर है उसको सबको वापस लेना चाहिए। और चौथा यहाँ पे डी में इन्होंने लिखा है, जिसमें इन्होंने साफ कहा कि ट्रेड यूनियन के अधिकार जो हैं, राइट्स जो हैं, उनके ऊपर यहाँ पे हमले करना सरकार बंद करे। उसके बाद में चौथा बिंदु यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे इन्होंने जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे बिंदु उठाया, जिसमें इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 5 साल में वेतन संशोधन और जो पेंशन संशोधन है उसको यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। 5 ईयर्स में वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन जो है उसको यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और 8वें वेतन आयोग की अभी तक नियुक्ति नहीं की है, सरकार की मंशा पता नहीं क्या है, 8वां वेतन आयोग लाना चाहती है नहीं, तो इन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग की तुरंत जो है यहाँ पे नियुक्ति सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, अपॉइंट किया जाना चाहिए 8वें वेतन आयोग को। और यहाँ पे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पे इन्होंने यह भी कहा है कि 1 जनवरी 2021 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन संबंधी लाभ हैं उनको संशोधित यहाँ पे किया जाना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर हैं उनके यहाँ पे 1/1/2021 से इनको संशोधित किया जाना चाहिए। उसके बाद में बिंदु आप बी में देखेंगे, चौथे के बी में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो GOM के द्वारा जो भी आश्वासन दिए गए थे, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो भी आश्वासन दिए गए थे,
उसको यहाँ पे सरकार है वह पूरा करे और वो जो आश्वासन दिए गए थे उनके ऊपर काम सरकार को करना चाहिए। वहीं पे 7वें सीपीसी के द्वारा जो अनुशंसित किए गए जो न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फॉर्मूला है उसको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि जो फिटमेंट फॉर्मूला है उसको यहाँ पे 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहिए। और एचआरए जो है उसका आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/2016 एचआरए का 1/1/2016 से बकाया जो भी है उसका सरकार को भुगतान करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक बिंदु को यहाँ पे उठाया है। पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज के जो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है उसके यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उनके जो भी यहाँ पे आश्वासन दिए गए थे उनको यहाँ पे पूरा किया जाए। और वहां पे दूसरी ओर इन्होंने ये कहा है कि फिटमेंट फॉर्मूला जो है 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग ये बढ़ाया जाना चाहिए और बकाया एचआरए का भुगतान यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पे बिंदु सी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो यहाँ पे पदोन्नति और जो इसके अलावा जो तारीख जो भी इसके संबंधित जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विड्रॉ वेरी गुड बेंचमार्क ऑफ एमएससीपी एंड ग्रैंड प्रमोशनल। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं हिराची विद डेट ऑफ इफेक्ट एंड एमएससीपी फ्रॉम 1/1/2006। तो 1/1/2006 की डेट से यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर यहाँ पे सरकार को काम करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे बिंदु डी के अंदर यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पे मांग उठाई है। और बिंदु डी में इन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के जो अनुशंसा है उसके आधारित जो उसके आधार पर जो 30 जून को जो रिटायर होने वाले जो कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं 30 जून को यहाँ पे देख सकते हैं 30 जून को यहाँ पे जो रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे एक काल्पनिक इंक्रीमेंट जो है उसका लाभ यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। क्योंकि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलता है और 30 जून को जो रिटायर हो जाते हैं उनको एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ यहाँ पे देना जरूरी है। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी मांग उठाई है। और उसके बाद में यहाँ पे अगले बिंदु में यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो 7वें वेतन आयोग में जो भी विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं जो भी यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के अंदर से विसंगतियां आ रही हैं उनको दूर सरकार के द्वारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। और वहां पे इन्होंने 5वें बिंदु के अंदर यह कहा है कि जो केंद्र सरकार है उसको नए पदों के सृजन पर रोक लगानी चाहिए, बल्कि जो पुराने पद जो पहले से सृजित पद हैं उनको भरना चाहिए। जल्द से जल्द सरकार को वैकेंसी निकालनी चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे समयबद्ध तरीके से सरकार को जो रिक्त पद हैं लगभग सभी 7 लाख पद हैं उनको सरकार को भरना चाहिए। और नए पदों के सृजन के बजाय पुराने पद जो हैं उनको सरकार को भरना चाहिए। और वहीं पे जो भी ग्रुप बी और सी के लिए विभागवार भर्ती और क्षेत्रीय भर्ती है ये सरकार को शुरू करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी मांग उठाई गई है। और उसके बाद में अगले बिंदु 6 के अंदर यहाँ पे रेलवे रक्षा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे रक्षा डिफेंस प्रिंटिंग और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशनरी यानी आपके जो डाक विभाग स्टेशनरी डिपार्टमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट डाक विभाग है इनसे संबंधित यहाँ पे बहुत ही अच्छी यहाँ पे मांग उठाई गई है। और ये कहा गया है कि इनके निजीकरण को सरकार रोके, ये बहुत ही जरूरी है। ये सरकारी रहना, इनका निजीकरण सरकार के द्वारा नहीं किया जाए क्योंकि सरकार इनके निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रही है। रेलवे रक्षा प्रिंटिंग उसके बाद में स्टेशनरी विभाग और डाक विभाग के निजीकरण को निगमीकरण को सरकार को रोकना चाहिए। और जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं उन आदेशों को वापस लेना चाहिए। और यह भी कहा है कि ये जो प्रस्तावित कदम है उनको सरकार को रोक देना चाहिए ताकि ये इनका प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे नहीं हो सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्होंने बहुत ही अच्छी मांग उठाई है। इन डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उनके जो सरकार वर्तमान में प्राइवेटाइजेशन को लेकर यहाँ पे बढ़ावा दे रही है उनको यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनको रोकना चाहिए, इनका नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जीडीएस को लेकर यहाँ पे अच्छी खबर आई है। जीडीएस को लेकर भी यहाँ पे उन्होंने अच्छी मांग उठाई है और कहा है कि ग्रामीण डाक सेवकों का नियमितीकरण करना चाहिए और उन्हें सिविल सेवक का दर्जा यहाँ पे सिविल सर्वेंट का दर्जा यहाँ पे सरकार को देना चाहिए। और वहीं पे इन्होंने कहा है कि कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट जो है कमलेश चंद्र समिति की जो रिपोर्ट जो है उसको लेकर यहाँ पे कहा है कि उनके जो पॉजिटिव जो भी बिंदु आए हैं उनको सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। ये जीडीएस को लेकर यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी मांग उठाई है और पहली बार आप यहाँ पे देख सकते हैं जीडीएस को लेकर यहाँ पे अच्छी मांग उठी है। उसके बाद में 8वें बिंदु के अंदर आप देखेंगे तो इसमें बताया है कि 1/9/1993 को या उसके बाद में जो सेवा में शामिल हुए सभी आकस्मिक और संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। 1/9/1993 बहुत पुरानी डेट दी है यानी उस टाइम तक जो भी सरकार में जो संविदा के तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो हैं वो हैं उनको सभी को सरकार को नियमित करना चाहिए।
उसके बाद में 9वें बिंदु के अंदर यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी मांग एक और उठाई गई है कि कोविड-19 से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको सरकार को सुलझाना चाहिए और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनको वहाँ पे लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो ड्यूटी पे नहीं थे उनको ड्यूटी के ऊपर माना जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में समस्या ऐसी आई थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे उनको जो अंशकालिक और जो आकस्मिक और जो भी वेतन जो है उनके और जो कोरोना से मरने वाले मृतक जो हैं उनके परिवार को यहाँ पे 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की यहाँ पे मांग सरकार से की गई है। तो ये कोविड-19 से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको लेकर एक ही बिंदु के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने मांग उठाई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉइज और पेंशनर को यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी देते हुए उनके मुद्दों को सुलझाना चाहिए। और वहीं पे दूसरा उन्होंने सबसे बड़ा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनको लॉकडाउन टाइम में उनको अनुपस्थित जो थे उनको ड्यूटी के ऊपर समझा जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में वो नहीं पहुंच पाए थे। और ये भी कहा है कि जो मर गए थे इस टाइम पीरियड के अंदर कोरोना से, उनके आश्रितों को 20 लाख रुपए का भुगतान यहाँ पे करना चाहिए। अगला बिंदु आप देखेंगे 10वें बिंदु के अंदर यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो लंबे समय से मांग चल रही है कर्मचारियों की, समान काम समान वेतन, ये इन्होंने उठाई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, समान काम समान वेतन को यहाँ पे इन्होंने उठाया है और कहा है कि केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के जो फील्ड इकाइयों में जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनके समान काम और समान वेतन यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। और जो भी यहाँ पे विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको सरकार को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। हर जायज मांग को यहाँ पे इन्होंने उठाया है। 11वें बिंदु में आप देख सकते हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि जो स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7th CPC वेतन संशोधन को और पेंशन संशोधन को लागू करना चाहिए, बिना किसी देरी के पूरे बकाया का भुगतान यहाँ पे करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोनस, जो कर्मचारियों का बोनस है उसको लेकर भी यहाँ मांग उठाई गई है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे 12वें बिंदु के अंदर इन्होंने यहाँ पे जो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो 5% यहाँ पे जो लगाया गया है उसको लेकर यहाँ पे कहा गया है कि जो 5% का जो रूल है उसको हटाया जाना चाहिए। और यहाँ पे सभी को जो भी पात्र हैं इसके लिए उन सभी को एलिजिबल जो भी हैं उनको सबको यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति देनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक ही जो चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर यहाँ पे हर बिंदु को यहाँ पे उठाया गया इन्होंने। उसके बाद में 13वें बिंदु के अंदर यहाँ उन्होंने ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों के लिए जो समयबद्ध पदोन्नति जो है उसको लेकर यहाँ पे कहा है कि जो समयबद्ध पदोन्नति जो है टाइम टू टाइम जो प्रमोशन जो है उसको लेकर यहाँ पे 5 जो प्रमोशन है उनको लेकर कहा है कि उनकी समीक्षा करके और ये समय पे पूरी करनी चाहिए। और वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JCM को लेकर यहाँ पे 14 बिंदु के अंदर कहा है कि JCM के योजना के तहत जो भी वार्ताएं हुई हैं उनके अंदर जो भी काम यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया है उनको सभी को पूरा करना चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि RN पराशर जो है ये इन्होंने यहाँ पे लेटर लिखा है गवर्नमेंट को और लिखा है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की ओर से। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड आया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।